एक पिता अपनी 13 साल की एक बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर एसएचओ साहब के सामने गुहार लगाने लगता है। कहता है कि एसएचओ साहब, मेरी बेटी की रक्षा करो, मुझे बचा लो। मेरी बेटी के साथ में कुछ लोगों ने दरिंदगी की है और इसे 5 महीने की गर्भवती कर दिया है। अब बेटी से जब पूछताछ की जाती है तो एक नज़दीक के लड़के के बारे में बेटी बताती है कि मेरे साथ में एक अभिषेक नाम का लड़का है, उसने दरिंदगी की है, उसने मेरे साथ में ज़बरदस्ती रेप किया है। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां जाकर देखती है ना तो यहाँ कोई अभिषेक नाम का लड़का है और ना ही उसके साथ में किसी अभिषेक ने ऐसा किया है। अब पुलिस के पास बड़ा सवाल कि इस लड़की के साथ में ऐसा करने वाला कौन है। जब पुलिस वापस उस लड़की के घर जाती है, उसके पिता से बातचीत करने की कोशिश करती है तो वहां से पिता पहले ही फरार हो जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं पिता क्यों फरार हो जाता है और ऐसा उस लड़की के साथ में किसने किया था। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है झांसी। ये झांसी की ही हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एक परिवार जिसमें 3 बेटियां रहती हैं। जो बड़ी वाली बेटी है उसकी उम्र होती है 13 साल और उनका पिता होता है, पिता का नाम होता है जगदीश और जिसकी उम्र होती है 43 साल। जब पुलिस के पास पिता अपनी बेटी को लेकर पहुंच जाता है और वहां पर पुलिस तफ्तीश में लगती है, उस बेटी से भी पूछा जाता है तो बेटी बताती है कि नज़दीक का रहने वाला एक लड़का है, वो मेरे साथ में इस तरह की दरिंदगी करता है। लेकिन जब पुलिस उस लड़के की जांच पड़ताल करती है, वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर वो लड़का मिलता ही नहीं है। अब पुलिस को शक हो जाता है कहीं ना कहीं इसमें किसी और का हाथ है। जब पुलिस वापस उस पिता के घर पहुंचती है तो देखते हैं वहां पर वो पिता अपनी 2 बच्चियों को लेकर पहले ही फरार हो जाता है। इधर उस बच्ची से फिर आराम से बहला फुसलाकर उसे पूछा जाता है तो बच्ची कुछ भी नहीं बताती। लेकिन एक दिन जब निकल जाता है तो एक दिन के बाद फिर उस बच्ची से दोबारा आराम से पूछा जाता है तो एक बच्ची बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि साहब, मेरे साथ में ये सब करने वाला कोई और नहीं, मेरा 43 साल का पिता है। वो लड़की अपने जीवन के बारे में बताती है कि ये मेरा दूसरा पिता है, मेरे पिता की पहले मौत हो जाती है और मैं अपनी मम्मी के साथ इनके घर पर आ जाती हूँ। मेरी मम्मी इनसे दूसरी शादी कर लेती है। इधर इनके जो घरवाली होती है उनकी भी पहले मौत हो जाती है। इनकी 2 बच्ची होती हैं और 2 बच्चियों के साथ में अच्छे से रहने लगती हूँ। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और फिर बीमारी के चलते हुए मेरी माँ भी मर जाती है। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता मुझ पर गंदी नज़र रखने लगते हैं और मेरे साथ में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इनका विरोध करती हूँ लेकिन मेरे को ये यही कहते हैं कि मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा, मैं तुझे यहाँ नहीं रखूँगा अगर तूने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, वो पिता उस लड़की के साथ लगातार दरिंदगी करता रहता है और जब उसका खुलासा उस बच्ची का पेट बढ़ने लगता है तो उस बाप को पता चलता है कि इस बच्ची का पेट बढ़ने लगा है। तब उस बच्ची से कहता है कि तुम रास्ते में ही एक लड़के का नाम लेना कि अभिषेक के मेरे साथ में ऐसा किया, वो मेरे साथ में दरिंदगी करता है। वो लड़की तब जाकर पुलिस को बताती है कि मेरे साथ में अभिषेक ने ऐसा किया है, जबकि अभिषेक नाम का कोई वहाँ पर लड़का होता ही नहीं है। अब पुलिस उस पिता की कॉल डिटेल की जांच करती है और उसे ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने के बाद उस पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उस दरिंदे पिता को जेल में भेज दिया जाता है। अब 2 छोटी बच्ची हैं जो उसकी पहली पत्नी से हैं। इधर एक ये बच्ची है, इसे अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। अब शायद उन दोनों बच्चियों को भी अनाथ आश्रम ही भेजना पड़ेगा। दोस्तों, एक पिता अपनी हैवानियत, अपनी शैतानियत के बदौलत इतना बड़ा क्राइम कर जाता है, वो अपनी ही बेटी के साथ में इस तरह का कांड करता है। तो दोस्तों, ऐसे शैतान पिता के लिए आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे शैतान पिता को? ऐसे शैतान पिता को किस तरह की सजा मिले जो आगे ऐसे और शैतान ना पनप पाए? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसी घटनाओं के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ती जा रही।
दोस्तों, जो पिता और बेटी का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र और नेक रिश्ता होता है। अगर पिता अपनी बेटियों के साथ इस तरह के संबंध रखने लगे, इस तरह की घटनाएं घटने लगे, तो ये समाज कहाँ जाएगा। दोस्तों, ऐसे पिता, ऐसे दरिंदे क्या इस समाज में रहने योग्य हैं या नहीं है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।